टू ऑल ऑफ यू। पिछला वीडियो जो आपने देखा था उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आज जो है मैं पढ़ाऊंगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, बोथ आर लिक्विड। ये होता है इट इज ऑफ 3 टाइप। ये 3 टाइप का होता है। वन इज मिसिबल, immiscible and partially miscible। Miscible like milk in water, immiscible like oil and water, and these are example, and immiscible like aniline in water। इन योर कोर्स आपके कोर्स में मिसिबल लिक्विड है तो आते हैं मिसिबल लिक्विड। बट बिफोर स्टार्टिंग मिसिबल लिक्विड हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। तो पहले आते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। सपोज आपने एक जो है बीकर लिया, इसमें इतना पानी भर दिया, इसको किसी ग्लास के ड्राई प्लेट से ढक दिया। जब इसको ड्राई प्लेट से ढक देंगे आफ्टर सम टाइम, 1-2 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट है यहाँ पे इसके लेड के नीचे कुछ ड्रॉपलेट दिखाई देंगे। ये ड्रॉपलेट कहां से आई? बाहर से आने का कोई रास्ता है नहीं। इट मीन्स यहां से जो वाटर होगा यही इवापोरेट किया होगा और ज्यादा ड्रॉपलेट बन जाती हैं तो फिर से नीचे कंडेंस हो जाती हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये वेपर फेज यहां पे हो गया वेपर और नीचे हो गया लिक्विड। इन दोनों के बीच में स्टेब्लिश हो जाएगा इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वेपर स्टेट में, जो इस लिक्विड के सरफेस पे जितना भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको हम लोग कहेंगे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। वेपर प्रेशर ऑलवेज चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। और वेपर प्रेशर जिसका होता है ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, जिसका जो वेपराइज नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। वेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे कैपिटल T से। ठीक, अब आते हैं सपोज यू हैव 2 लिक्विड। आपके पास 2 मिसिबल लिक्विड हैं। एक है लिक्विड A, दिस इज लिक्विड A, इसका वेपर प्रेशर है PA0, और दूसरा लिक्विड है B, इसका वेपर प्रेशर है PB0। तो दोनों प्योर स्टेट में दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर है। दोनों का अपना वेपर प्रेशर है, दोनों सेम टेम्परेचर पे रखे हैं। अगर दोनों को हमने मिक्स कर दिया एक दूसरे कंटेनर में, तो यहां पे अगर A भी वोलाटाइल है B भी वोलाटाइल है तो जो रिएक्टिंग सॉल्यूशन होगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ये भी वोलाटाइल होगा। इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P है। तो अब यहां पे क्या होगा कि इसमें कुछ वेपर प्रेशर ये जो P है इसमें कुछ वेपर प्रेशर A की वजह से होगा, कुछ वेपर प्रेशर B की वजह से होगा। तो किसी भी मिक्सचर में, किसी भी सॉल्यूशन में एक इंडिविजुअल कंपोनेंट द्वारा जो भी वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा उस वेपर प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर ना करके उसका कहेंगे पार्शियल प्रेशर। उसको क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर। तो यहां पे जो है सपोज A का पार्शियल प्रेशर PA है, B का पार्शियल प्रेशर PB है, PB पार्शियल प्रेशर ये है। ठीक है, तो किसी मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम लोग वेपर प्रेशर ना करके क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब। अब इसको पढ़ने से पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, RAOUL, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? अच्छा, यहां पे जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया ए और बी को मिलाया तो कुछ मोल ए के होंगे। मान लो ए के मोल Na हैं और बी के मोल Nb हैं।
तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे? टोटल मोल हो जाएंगे हमारे, टोटल मोल हो जाएंगे, कल बताया था Na प्लस Nb। तो यहां पे आपका मोल फ्रैक्शन जो होगा, ए का मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए जो होगा दिस इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, और बी का मोल होगा Nb इक्वल टू Na प्लस Nb बाई Na प्लस Nb। तो राउल्ट लॉ ये कहता है, इसी अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, नियर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड in a solution is directly proportional to its mole fraction in liquid phase। यहां पे A क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A है, और इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। सिमिलरली अगर PB लिखेंगे तो PB हो जाएगा PB प्रोपोर्शनल टू XB, मोल फ्रैक्शन ये XB का है। तो यार पार्शियल प्रेशर ऑफ B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी राइट PA इक्वल टू XA इंटू PA नॉट, जहां PA क्या है? PA नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। सिमिलरली PB इज इक्वल टू XB इंटू PB नॉट। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है? ये वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, और ये पार्शियल प्रेशर होता है। अब लिक्विड सॉल्यूशन को आते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन तीन टाइप के होंगे। लिक्विड सॉल्यूशन जो मिसबिल होते हैं, मिसबिल, ये तीन टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जैसे टाइप 1 का मतलब है, टाइप 1 का मतलब है जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, इसका जो टोटल वेपर प्रेशर है दोनों इंडिविजुअल के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। टाइप 2 का मतलब है कि जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर इट इज मोर देन सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, एंड टाइप 3 में क्या होगा? लेस देन सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इसमें जो पहला वाला होता है इसको कहते हैं कि दिस वन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, ये है आइडियल, और इन दोनों को बोलेंगे नॉन आइडियल। एक होगा नॉन आइडियल और वो आइडियल हो गया। तो आपके कोर्स में जो न्यूमेरिकल है वो आइडियल सॉल्यूशन पे है। आइडियल सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करें तो आइडियल सॉल्यूशन को और क्या लिख सकते हैं? देखिए जो इक्वेशन है आइडियल सॉल्यूशन का, टाइप 1 जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दिस इज इक्वल टू PA प्लस PB नॉट, PA प्लस PB। P टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। इट्स ओके। इसको और क्या लिख सकते हैं? P टोटल प्रेशर दिस इज इक्वल टू XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। तो यहां पे XA क्या है? XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B। PA नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट, PB इज वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। यहां पे क्या होता है कि इसको अगर A के टर्म में लिख सकते हैं या B के टर्म में लिख सकते हैं, या तो इसको या फिर लिख सकते हैं P इक्वल टू XA PA नॉट प्लस 1 माइनस XA PB नॉट, क्योंकि क्या होता है XA प्लस XB इक्वल टू 1, कल मैंने ये डिस्कस किया था, राइट। या इसको B के टर्म में मोल फ्रैक्शन केवल B का आपको दिखाना है तो आप लिख सकते हैं X1 माइनस XB इंटू PA नॉट प्लस XB PB नॉट। ठीक है, इतना नोट करिए। आगे सिमिलरली ये तो वेपर प्रेशर हो गया, तो यहां पे XA और XB क्या है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, चाहे XA हो XB हो, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन अगर हम कहें कि दोनों वोलाटाइल होंगे तो कुछ वेपर में A के भी मॉलिक्यूल होंगे, कुछ वेपर में B के मॉलिक्यूल होंगे। तो वेपर फेज में कैसे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन इन
वेपर फेज। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन को हम वेपर फेज में वाई से डिनोट करेंगे, तो वाई ए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। दिस कैन आल्सो रिटन एज एक्स ए पी ए नॉट प्लस अपॉन पी। सिमिलरली वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, इसको आप लिख सकते हैं पी बी बाई पी द टोटल प्रेशर, दिस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी। तो इतने फार्मूले मैंने बताए, ये और ये, ठीक। इसको भी आप लिख सकते हैं, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पी ए बाई पी प्लस पी बी बाई पी इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। तो इतना मैंने वेपर प्रेशर पे बता दिया, इस पे आप लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।